बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के एक और वीडियोज़ है जिसके अंदर हम पार्ट 2 की बात करने हैं। पार्ट 1 आपके लिए देखना लाजमी है, जिसके अंदर हम इंटीरियर की डेफिनेशन, एक्सटीरियर देखते हैं और बाउंड्री ऑफ ए देखते हैं, और उसके ज़रिए हम एक एग्जाम्पल और थ्योरम देखते हैं। तो हमारे पास ये जो बाकी थ्योरम है ये हमारे पास आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, दोनों मिक्सअप हैं। कभी कभी वो 3-4 पार्ट मिला के लॉन्ग बना देता है, और कभी कभी वो एक क्वेश्चन जो पहला है आपके पास वो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला पार्ट। बाकी जो है ना वो इसमें से पॉइंट्स बन सकते हैं, या आपके पास वो पॉइंट के लिए 2 और 3 इकट्ठे पूछ के आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। शॉर्ट बनाने के लिए वो एक भी पूछ सकता है। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको इंटीरियर जानना ज़रूरी है। इंटीरियर देखने के लिए आप आई बटन में जाकर इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। थैंक यू। आपके पास कोई भी एक लेट किया एक्स और टॉप के पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमारे में का ए सबसेट है एक्स का, और देन आपके पास जो ए क्लोजर है वो होता है इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, यानी कि ठीक है बाउंड्री ऑफ ए। ये आपने प्रूव करना है। ये चीज़ आपके पास सबसे पहले क्या है, एक्स टॉप के पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक कोई है जो सबसेट है एक्स का। अब इसका डेफिनेशन देखा जब बाउंड्री, तो हमारे पास एक्स के अंदर क्या क्या मौजूद होता है कि उसके अंदर बाउंड्री भी मौजूद होती है, ए भी मौजूद होता है, ए इंटीरियर मौजूद होता है, ए एक्सटीरियर भी मौजूद होता है। इस तमाम चीज़ें किस में मौजूद होती हैं, आपके पास एक्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये एक्स आपके पास पूरा सेट बनता है। अब हम देखें यहाँ से, अगर हम देखें कि हम एक्स में से एक्सटीरियर को निकाल दें, जैसे मैंने आपको सिंस में कहा हुआ है कि एक्स माइन एक्सटीरियर निकाल दें, पीछे आपके पास क्या बचता है, ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, यानी कि सिंपली तो एक्स को निकाल दिया। तो अगर देखा जाए एक्सटीरियर ऑफ ए, अगर एक्सटीरियर ऑफ ए ये हमारे पास किसके बराबर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीमेंट होगा किसका, ए बाउंड्री यूनियन बी ऑफ ए। अब देखो जब ये चीज़ इसको में से निकाल दें, एक्स में से हम ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए को निकाल दें, एक्स में से इसको निकालना, एक्सटीरियर को नहीं, इसको निकाल दें, तो हमारे पास ये किसका कंप्लीमेंट आता है, छोटा हमारे पास सेट क्या है, ए इंटीरियर यूनियन बी बाउंड्री ऑफ ए, इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसका कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आपको देयरफॉर में नज़र आ रहा है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो कि ये जानते हैं ए इंटीरियर बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर है, आपके क्वेश्चन में बताया कि ए क्लोजर के बराबर है। तो हमने यहाँ पर सिंपली ए क्लोजर लिखा, ऊपर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए। अब हम इसमें थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी लगाने लगे हैं कि हम पी बिलोंग करेंगे किससे, ए क्लोजर, ए सबसे पहले एक्सटीरियर से बिलोंग करेंगे, और वो किस में चला जाएगा, पॉइंट बी वो ए क्लोजर के होल कंप्लीमेंट में जाना चाहिए। ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास सबसेट होगा ए इसका। तो दूसरी जानब फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्सी में जो ए इंटीरियर क्लोजर का जो है ना इसमें से पॉइंट लेंगे, और वो किस में चला जाएगा, वो एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो हम इसको इक्वेशन लगा के 1 और 2 लगा के हम कहेंगे ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हमने पॉइंट की पी लिया जो बिलोंग कहाँ से, एक्सटीरियर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब एक्सटीरियर ऑफ ए को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि ए कंप्लीमेंट का जो होल इंटीरियर होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। ए का कंप्लीमेंट लें और पर इसका इंटीरियर लगा तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। अब हमने क्या कहा कि जब हमारे पास डेफिनेशन लगी दोबारा यहाँ पर कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी, कोई भी एक जो ओपन सेट जी एग्जिस्ट कर रहा है जो पी से पी यानी कि उसमें बिलोंग कर रहा है, पी कंटेन है, और वो सच दैट ऐसा ओपन सेट है जो ए कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है। तो हमने कहा पी बिलोंग कर रहा है जी से, और जी सबसेट है ए कंप्लीमेंट का। तो ये डेफिनेशन है पी, फिर हमने कहा कि बिलोंग कर रहा है जी से, लेकिन ए कंप्लीमेंट से बी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ओपन सेट भी किसका, उसका ए कंप्लीमेंट का। जो हम जानते हैं कि जब जी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो वो जी के अंदर किस तरह के एलिमेंट है, वो ए कंप्लीमेंट की तरह एलिमेंट है, तो ये दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे दोबारा कि जब पी बिलोंग करता है जी से, तो हम जी में से पी को निकाल दें सेकंड, तो इंटरसेक्शन ए के साथ लें वो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है क्योंकि एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता। तो हमने हमारे पास देखो इसका मतलब डेफिनेशन लगी, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा पी जो है ए का, तो हम कहेंगे इसका मतलब वो डिराइव्ड सेट नहीं है, पी बिलोंग नहीं कर रहा किसी ए डिराइव्ड के। इस तरह इसका मतलब है पी बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तो सिंस क्योंकि पी बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट से जो इसके अपोजिट होता है ए के, तो पी जब बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट से, हम कहेंगे जब इन दोनों का यूनियन ले लें, पी से भी नहीं बिलोंग कर रहा, पी से नहीं बिलोंग कर रहा, तो पी इन दोनों के यूनियन से भी नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन ए डिराइव्ड के। अब क्लोजर सेट में अंदर हमने जब उसका लेक्चर देखा तो उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव किया था जो ए क्लोजर बराबर होता है ए यूनियन ए डिराइव्ड के। ये हमने थ्योरम वहाँ पर प्रूव किया था, ये उसका यूज़ हुआ है, उस लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा।
जिससे प्रीवियस लेक्चर है। तो हम ये यहाँ पर क्या किया, जब ये इसके इक्वल है तो हमने सिंपली ए पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब हमने कहा कि पी बिलोंग नहीं कर रहा ए क्लोजर, तो इसका मतलब पी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए क्लोजर के ए कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ए क्लोजर से तो बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट से वो लाजमी बिलोंग करेगा क्योंकि अपोजिट है ना। तो अब ये चीज़ अगर प्रूव हो गया तो हमने देखा कि पॉइंट पी कहाँ से लिया था, वो एक्सटीरियर से लिया, तो वो किस में चला गया, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट पे। तो हमने कह दिया जो एक्सटीरियर ऑफ ए है वो सबसेट होगा ए क्लोजर के कंप्लीमेंट के। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब कन्वर्स पार्ट देखना है इसका। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या कहा कि लेट किया का पी हमने ले लिया ए क्लोजर के कंप्लीमेंट से और जाएगा किस में, एक्सटीरियर ऑफ ए में जाएगा। तो अगर ए कंप्लीमेंट से पी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब पी नहीं बिलोंग करेगा ए क्लोजर से, और ए क्लोजर किसके बराबर है, ए यूनियन ए डिराइव्ड के, ए यूनियन ए डिराइव्ड के वो बराबर है। तो हमने कहा कि पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो पी बिलोंग नहीं करता किससे, ए से, तो इसका मतलब पी नहीं बिलोंग करेगा ए डिराइव्ड से भी, उसकी जो सेम बात है क्योंकि पी दोनों यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब किसी एक में भी पी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ओपन सेट जी एग्जिस्ट करेगा, दैट से हमने कहा पी बिलोंग करेगा जी से, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगी तो जी जब ये पर एम्प्टी आ गया इसका मतलब जी इंटरसेक्शन ए करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, वो फाई आएगा। तो पी इसका मतलब क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तो जबकि पी बिलोंग कर रहा है जी से, और जी में से पी निकाल के इंटरसेक्शन लेना चाहिए ए से, वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी आ गया इसका मतलब यहाँ पे जो पी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने फिर कहा कि जब पी बिलोंग नहीं कर रहा ए से तो जी हमारे से पी बिलोंग, वो जी फिर किसका सबसेट हुआ, ए कंप्लीमेंट का सबसेट हुआ, ठीक है। जब ए कंप्लीमेंट का वो सबसेट हो गया तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पी बिलोंग करे जी से, जी कंटेन किस में कर रहा है, ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि पी अगर बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट से तो ये इंटीरियर ऑफ हो गया, ठीक है। पी बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर से, ओपन सेट हुआ ना, ओपन सेट हमारे पास अगर हो तो वो ए इंटीरियर के बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट किसके बराबर, ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर के बराबर होता है। अब ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर देखो तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। तो पी लिया कहाँ से था, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट से लिया था, चला किस में गया, वो एक्सटीरियर ऑफ ए में चला गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट का जो ए क्लोजर का जो कंप्लीमेंट है वो सबसेट होगा एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 को आपस में मेजर करें तो दूसरे के सबसेट हैं, तो हमारे पास इक्वल आ गई। तो हमने कहा था ए क्लोजर किसके बराबर है, क्वेश्चन में था ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के होल कंप्लीमेंट के बराबर है, और ये बराबर किस होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो हमने सिंपली थैंस लिखा कि ए हमारे पास क्लोजर वो बराबर होता है ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। ये हमारे पास थ्योरम प्रूव होगा। थ्योरम कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ग्रुप में जाके लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या आता है इस इंटीरियर पॉइंट का, जिसके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स पूछ सकते हैं, एक पार्ट पूछ सकता है, ठीक है। आपको पार्ट बाजी में बनाया हुआ है थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है कि ए कोई भी सबसेट किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो देन आपके पास ये 4 थ्योरम आपने प्रूव करने हैं। ये नहीं कि आपने 4 प्रूव करने हैं तो ये चारों इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे नहीं आ सकते, अलग-अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग। तो पहला थ्योरम उसने कहा कि बाउंड्री ऑफ ए बराबर होती है बाउंड्री ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। कैसे इक्वल होते हैं चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन लगी एक्स माइनस किससे बराबर था, ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो एक्सटीरियर ऑफ ए अगर देखा जाए ए कंप्लीमेंट को आपस में काट दें, यहाँ पर हमने सिर्फ उसको अपोजिट के, इसके मैथमेटिक्स में अक्सर हम ये काम करते होते हैं, कभी उसको सीधी तरफ ले आते हैं कभी उल्ट कर लेते हैं। हमने ए कंप्लीमेंट का फिर कंप्लीमेंट लिया तो आपस में जो कैंसिल आकर ए आ जाता है, तो क्योंकि ए कंप्लीमेंट, तो हम इसको सिर्फ ऐसे रखा कि ए कंप्लीमेंट रखा, ऊपर हमने कंप्लीमेंट लिखा हो, यहाँ पर इंटीरियर यूनियन लिखा, ये एज इट इज़ लिख दी वैल्यू। अब देखो ऊपर क्या थी डेफिनेशन लग रही थी, बाउंड्री ऑफ ए किसके बराबर था, ए इंटीरियर ए कंप्लीमेंट। अब समझ लो कि जो ए कंप्लीमेंट ये आपको एक किस्म का ए है, ये अगर आपके पास ए है तो देखो डेफिनेशन दोबारा अप्लाई हो रही है बाउंड्री ऑफ ए की, तो हम कहेंगे जो इस पर जो ए है ना ए कंप्लीमेंट के साथ आ रहा है, इसका मतलब कि आपके पास पहला थ्योरम प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ गए। अब सेकंड में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ए इंटीरियर है वो इक्वल होना चाहिए ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए। अब ए इंटीरियर किसके बराबर है, अगर ए में से ए बाउंड्री निकाल दी जाए तो हमारे पास ए इंटीरियर पीछे बच जाता है, डायग्राम कर भी देख सकते हैं। तो हमने कहा कि ए माइनस बी जो होता है ना, एज हम जानते हैं ये किसके बराबर था, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे हो सकते हैं, कोई भी आप 2 सेट लें और उसके ऊपर ये दोनों कंडीशन अप्लाई करें, देखना दोनों का आंसर आपके पास इक्वल होगा। ये ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा। ए मैंने किया हुआ है, तो ए इनवर्स बी करें तो इसका टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या आता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज किया, पुट किया कि हमारे पास जो बी है ना वो हमारे पास हमने लिख दिया बी ऑफ ए, खाली
बी ऑफ ए के लिखा, बी की जगह ये चीज़ वैल्यू पुटिंग की तो सब्स्टिट्यूट की, जब बी ऑफ ए माइनस में से बी ऑफ ए निकालें तो हमारे पास क्या आता है ए इंटरसेक्शन, और बी कंप्लीमेंट की जगह क्या लगा बाउंड्री ऑफ ए का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि बी की जगह उसकी वैल्यू पुट की। तो अब जहाँ पे देखो बी और बाउंड्री ऑफ ए का जब कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या आता है एक्स में से हमने वो दूसरी चीज़ को सारी को माइनस करना होता है। जो बाउंड्री ऑफ ए वो आपके पास क्या आ जाएगी ए इंटीरियर यूनियन एक्स, क्योंकि उसमें देखो x माइनस एक्स, ठीक है, आगे हमारे पास क्या होता है माइनस, क्योंकि पीछे माइनस था वो उसमें से निकल के प्रूव होगा, आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये सिंपली ऐसे हुआ है, सिंपल इसका तरीका देखो कि अगर x में से x माइनस निकाल दें तो हमारे पास कोई कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि उसमें से x निकल गया तो पीछे क्या बचा ए इंटीरियर यूनियन ए कंप्लीमेंट का होल इंटीरियर, ये चीज़ बच गई। अब ये देखो हम यहाँ पे लगाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए को इससे मल्टीप्लाई करो यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर आ जाएगा, दरमियान में यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर आ जाएगा। अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर लें, ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का, क्योंकि ये छोटा सेट होता है इंटीरियर, तो यहाँ से ए इंटीरियर आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर और ए कंप्लीमेंट आपस में अपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब आपस में इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा एम्प्टी आएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले तो फाई एक आपके पास समझ लो कि एक न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ यूनियन ले तो ए इंटीरियर आपके पास आंसर आ गया। प्रूव क्या करना था, जब ए में से बाउंड्री ऑफ ए माइनस करो तो हमारे पास ए इंटीरियर आना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ गया, तो आपका थ्योरम नेक्स्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड पे देखना है कि मैंने क्या है कि ए इज़ क्लोज्ड है, तो ए इज़ क्लोज्ड है कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब बाउंड्री ऑफ ए है ना वो सब सेट होना चाहिए ए का, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने क्या कहा सबसे पहले प्रूव करना है कि ए हमारे पास क्या है वो क्लोज्ड है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा वो ओपन होगा। ये डेफिनेशन लगी क्लोज सेट की, क्योंकि ए क्लोज है तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है ओपन होता है। लेकिन हमने एक और चीज़ भी पढ़ी है, अगर ए कंप्लीमेंट ओपन हो तो वो किसके बराबर है, जब ये पिछली जो है ना लेक्चर उसके हमने ये किस में पढ़ा था, पहले पॉइंट्स में पढ़ा था, जो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कहा अगर एक सेट ओपन है तो उसका वो किसके बराबर होता है, वो सेट ए उसके इंटीरियर के बराबर होता है। ये चीज़ हमने देखी, तो यहाँ पर देखा ए कंप्लीमेंट हमारे पास ओपन है तो ए कंप्लीमेंट किसके बराबर हुआ, ए इंटीरियर के बराबर हुआ। अगर ये आपको आगे रेफरेंस भी दिया हुआ है कि y इज़ ओपन है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर y बराबर है y के इंटीरियर से, तो देयरफॉर हमने कहा कि जो बाउंड्री का वो डेफिनेशन लगी। अब यूनियन देख लो या ये देख लो, बात एक ही है, डेफिनेशन दोनों की एक है, क्योंकि दोनों में से निकालने होते हैं x माइनस एक्स करना होता है, ये डेफिनेशन लगी। अब ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर आपके पास क्या ओपन है, तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर है वो ए कंप्लीमेंट के बराबर है। सिंपली इस चीज़ को लेकर इस तरफ आगे थोड़ा सा ना हटाया तो ए इंटीरियर को उस तरफ रखा। तो अब देखो x में से जब ए कंप्लीमेंट को निकालेंगे, x में से ए कंप्लीमेंट को निकालें तो पीछे ए रह जाता है, क्योंकि x में ए भी मौजूद होता है और ए कंप्लीमेंट मौजूद होता है। अब x में से ए कंप्लीमेंट को निकाल दें, पीछे क्या बचता है, ए बचता है, तो ए इंटीरियर बचता है। अब ए माइनस ए इंटीरियर करें तो ये सब सेट किसका आता है, ए का, क्योंकि ए बड़ा सेट है और ए इंटीरियर छोटा है, क्योंकि ए इंटीरियर ए में से निकलता है। तो हमने कहा क्योंकि उसमें देखो सी और डी निकला था ना, लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसे पॉइंट होते हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं होते, वो लाजमी अक्सर लिमिट पॉइंट आ जाते होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट के लिए। इसमें देखो कि हमारे पास क्या है कि जो सी और डी आया था हमारे पास, पीछे एग्जांपल की थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने वो देखी है तो उसमें हमारे पास सी और डी आया था, तो वो क्या आया था, वो इंटीरियर पॉइंट आया था, तो वो किसका सबसेट था, वो ए का सबसेट था। तो हमारे पास है ए माइनस ए इंटीरियर निकाल दे, पीछे जो आंसर आता है वो भी ए के आंसर एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर किसका सबसेट हुआ, ए हुआ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, बाउंड्री ऑफ ए सबसेट होगी किसकी, ए की, ये हमारे पास प्रूव हो गया। और इसका अब कन्वर्स पार्ट करना है, क्या स्टूडेंट कन्वर्सिव में क्या देखना है कि हमने अब प्रूव किया कि बाउंड्री ऑफ ए जो सबसेट है ए की, तो इसका कन्वर्स पार्ट क्या करेंगे, जब हमें ये चीज़ हमने सपोज करनी है और प्रूव क्या करना है, ए इज़ क्लोज होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए ए इज़ क्लोज होना चाहिए, ये हमने चीज़ प्रूव करनी है। तो हमने कहा कि कन्वर्सिव पार्ट में हम क्या लेट के बाउंड्री ऑफ ए जो है सबसेट है ए के। अब बाउंड्री ऑफ ए यूनियन ए करें, इसमें अगर एक चीज़ ऐड कर ले, अगर आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, अपने माइंड सेट में रखनी है, अगर किसी भी थ्योरम को हम रियल एनालिसिस कम्प्लेक्स एनालिसिस में इसी तरह पोर्टफोलियो में जब ये स्टेप करेंगे, कुछ चीज़ें हम स्टार्ट करने के लिए पहला पॉइंट याद रखना पड़ता है। जब बाउंड्री है आपके पास, ये एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री है, इसके अंदर ए को ऐड कर दो, ए यूनियन ए है। अब बाउंड्री किसकी है, ए की है, और ए खुद है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये सारा का सारा इक्वल होता है ना ए के, तो ये सारा का सारा इक्वल हो जाएगा ए में। अब ए सबसेट ए के तो होता ही है, ज़ाहिर सी बात है, ए अगर कोई भी सेट है वो खुद के तो सबसेट होता है, हमें जानते हैं, खुद के इक्वल तो होता है, लेकिन पहली बात सबसेट भी होता है। अब उसका यूनियन ले लिया ए डिराइव्ड के साथ, ए डिराइव्ड के तमाम एलिमेंट किसके में आ गए, ए में आ गए, ठीक है, और ए यूनियन, अब इसका मतलब ए सबसेट होगा डायरेक्ट आपके पास, ए यूनियन ए डिराइव के सबसेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ए जो यूनियन ए डिराइव्ड है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर के होता है। ये अगर हमने अपना
पार्ट नंबर पीछे क्लोजर की अगर आपने लेक्चर देखा उसमें हमने ये थ्योरम प्रूव किया था कि ए क्लोजर बराबर होता है इस टर्म्स के। तो अगर हम देखो यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा कि बाउंड्री ऑफ ए यूनियन ए जो डायरेक्ट वो ए क्लोजर के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर इसकी जगह आया ए यूनियन ए डिराइव्ड के। तो हमने कहा बाउंड्री ऑफ ए जो है ना वो यूनियन ऑफ ए ये ए के इक्वल है बेसिकली। इसका बेसिकली जो दूसरा मतलब है दूसरे वर्ड में ए सबसेट होता है ए क्लोजर के। ये चीज़ हमने पीछे क्लोजर में प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए बाउंड्री ऑफ ए जो है ना वो यूनियन ए वो हमारे पास सबसेट होता है किसके ए क्लोजर के। ए क्लोजर के ये सबसेट होता है। अगर ये चीज़ क्लोजर की दैट इज़ में आपके पास सामने लिखा हुआ है। आगे हमने आल्सो अभी पहला पार्ट किया, पहले पार्ट का थ्योरम हम वो चीज़ देखो मैं आपको कहा था ये चेन की तरह है, जो थ्योरम प्रूव करोगे उसका आगे यूज़ भी करना पड़ेगा। तो हर थ्योरम को आपने एक फोकसली देखना है। तो इस थ्योरम पे फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ प्रूव की थी ए क्लोजर इक्वल होता है ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल होता है। अब देखो ये चीज़ इसके इक्वल होती है ए क्लोजर के। अब ये आगे सबसेट किसकी है यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। अब ए इंटीरियर के सारे एलिमेंट ए के अंदर जाते हैं, हम जानते हैं क्योंकि कोई भी एक सर्कल लगाओ, ये आपके पास ए है, इसके अंदर आपके पास ए इंटीरियर मौजूद होता है। ए इंटीरियर किसका सबसेट होता है ए का। तो ए इंटीरियर के सारे एलिमेंट ए में चले गए, उसके बाद दोनों तरफ यूनियन ला गया और बाउंड्री ऑफ ए ला गई। ठीक है, ये हमने चीज़ दोनों तरफ ऐड कर ली। अब देखो ए क्लोजर डायरेक्ट सबसेट होगा ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के। ठीक है, ये दोनों इसका सबसेट होगा। तो अगर इक्वेशन नंबर इसको देखा है दैट इज़ वाली को और इक्वेशन नंबर 1 को 2 को देखें, दोनों को लिख के, तो ये दोनों किसके इक्वल आएंगे ए क्लोजर इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। जब ए क्लोजर इसके इक्वल हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास ऊपर लिखा था फर्स्ट पार्ट में वो ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए क्लोजर इज इक्वल किसके बराबर ए का आ गया। अब यहाँ पर क्लोजर की अगर आपने डेफिनेशन देखे उसमें जो पहला पॉइंट पाया था सम पॉइंट्स, ये मैं आपको इंटीरियर की नहीं कह रहा, क्लोजर की डेफिनेशन है। इससे जो पिछला लेक्चर उससे पिछला लेक्चर जिसमें क्लोजर सेट पढ़ा था, क्लोजर सेट में जब हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा था वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू ए क्लोजर कब होता है, जब ए इज क्लोज होना चाहिए। तो ये वहाँ से डेफिनेशन अप्लाई हुई है कि ए इज़ क्लोज्ड है कब, अगर ए इज इक्वल हो ए क्लोजर की ओनली, ये वो चीज़ लिखी है। ये थ्योरम प्रूव हुआ इसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखना है कि ए इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ अगर ए इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए बराबर होनी चाहिए ए क्लोजर की। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये चीज़ अगर हम प्रूव करेंगे, हमने कहा ए इज़ ओपन है इफ एंड ओनली इफ अगर ए कंप्लीमेंट इज क्लोज। यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन लगाई, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लगाई क्लोज सेट की डेफिनेशन। ये भी हमने लेक्चर पढ़ा तो उसमें ये चीज़ थ्योरम प्रूव भी किया था ए इज़ ओपन होगा अगर ए कंप्लीमेंट इज क्लोज होगा। इफ एंड ओनली इफ चलता जाएगा साथ साथ, उसका मतलब इसका कन्वर्स पार्ट जो है ना वो साथ साथ ही होता जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इज क्लोज है, इस चीज़ को हमने रखा तो हमने कहा कि अगर ए इज क्लोज तो इफ एंड ओनली बाउंड्री ऑफ ए सबसेट होता है ए की। ये अभी पीछे थ्योरम किया जो हम इस थ्योरम का ना फर्स्ट पार्ट और जो शुरू में हमने कहा था कि हम इसमें 4 पार्ट करने वाले हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो हमने लिखा कि ए इज क्लोज है इफ एंड ओनली अगर बाउंड्री ऑफ ए सबसेट हो ए। तो अब ए कंप्लीमेंट क्लोज है, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाए इफ एंड ओनली बाउंड्री ऑफ ए जो है ना कंप्लीमेंट वो सबसेट है किसका ए कंप्लीमेंट के। सिंपली ए की जगह समझो आपका एक कंप्लीमेंट लिख रहे हो, ऊपर भी आपने एक कंप्लीमेंट को कहा था ना क्लोज है, ये चीज़ वो इस लिखी है। अब फर्स्ट इसका जो आया था ना हमने ये प्रूव किया था कि अभी ये पिछला जो प्रूफ किया ना जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि बाउंड्री ऑफ ए है वो इक्वल होती है बाउंड्री ऑफ ए कंप्लीमेंट के। ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। तो सिर्फ ए बाउंड्री ऑफ ए कंप्लीमेंट के अंदर हमने बाउंड्री ऑफ ए लिख दी है। ठीक है, तो हमने उसकी जगह से ये भी हमारे इक्वल होते हैं आपस में। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ सकती है इसके अंदर क्योंकि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये इसका भी सबसेट है उसका भी सबसेट है, ये इफ एंड ओनली इफ की बात है इसमें भी। तो ये हमारे पास क्या है इसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट का। ये हमारे पास जो है ना टर्म एज इट इज। अब ये बाउंड्री ऑफ ए है वो सबसेट किसकी है ए कंप्लीमेंट की, यानी कि आपका जो बाउंड्री ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो ए कंप्लीमेंट की तरह के एलिमेंट है, ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स उसका जो सबसेट जो है ना ए कंप्लीमेंट का। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ए का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए से लें वो एम्प्टी आना चाहिए। अब जब बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लें, वैसे तो एक हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाउंड्री ऑफ ए है उसमें जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे पास एक कंप्लीमेंट की तरह के एलिमेंट, और ए कंप्लीमेंट और ए आपस में अपोजिट होता है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी आ गया। ये हमारे पास था इसका फोर्थ पार्ट, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किस चीज़ की कहीं से समझ नहीं आए तो आप ग्रुप्स में या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।